कि आपने एक चैनल बनाया था भोपा टीवी करके, तो उसमें आप गुल्लू के रोल में देखे जाते थे, हर वीडियो में देखे जाते थे। तो ऐसा क्या लफड़ा हो गया, आपने एक नया चैनल बना दिया लफड़ा टीवी? आदमी मुंबई में काम कर रहा है यार, सोनी सब पे काम कर रहा है, और उसको हमारे क्षेत्र की इतनी फिक्र है, अपने क्षेत्र की इतनी फिक्र है, तो यार ये डाउन टू अर्थ बंदा है। वहाँ उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई आशीष विशु से। मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कहते हैं यार अरे अब ये बनेंगे हीरो जी, अब ये जाएंगे बॉलीवुड में, हैं काम धंधों ना देखो यार, तो चुप्पा करे ये होता है यार, ये मजा नहीं आ रहा है। जिनको कुछ नहीं पता होता ना वो ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये ऐसा नहीं था। मेरे हाथ कांप रहा है भाई, किसी लड़की को आप छू रहे हो जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो चारों तरफ से कैमरे लगे, लोग खड़े हुए, कैमरे लगे हैं, 50 आदमी सर पे खड़े हैं आपके, और मेरे हाथ कांप रहे हैं। पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि झम्मन और गुल्लू फिर कभी एक साथ दिखेंगे वीडियो में, सच बताना भाई। अब झूठ नहीं बोलना या घुमा के नहीं बताना है। हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके नए प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक नए मेहमान के साथ। और आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के मेहमान बहुत ही खास हैं। भाई स्वागत है आपका अमित जयसस जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल जी। पहले तो आप अपना परिचय अपने तरीके से दीजिए हमारी ऑडियंस को। परिचय कुछ नहीं है ऐसा विशेष भाई, एक आम आदमी हूँ आप सबकी तरह, और नाम है हमारा अमित यादव जयसस, मैं कलान का रहने वाला हूँ। हमारा जो पहला सवाल रहता है सबसे आपसे भी वही रहेगा कि जो आपकी पढ़ाई है, शिक्षा है, वो कहाँ से हुई? पढ़ाई का क्या है, देखो हमारी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है, कलान में एक विद्यालय है डॉक्टर रामस्वरूप मेमोरियल शिक्षा निकेतन जी जी। कक्षा 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई हमने वहाँ करी जी जी। उसके बाद 10th की पढ़ाई मतलब 9th और 10th हमने GIC कलान से किया है जी। फिर हम फर्स्ट ईयर और इंटर जो हमारा हुआ है वो जलालाबाद पंडित शिवदयाल इंटर कॉलेज से हुआ है। उसके बाद फिर हम सैफई चले गए थे BSc करने के लिए जी, वहाँ से करते हैं। तो साथ ही हमारा अगला सवाल है, आप गांव के रहने वाले हैं और फिर कलान बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो एक गांव का लड़का जो है अभिनय की दुनिया में कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो कहीं ना कहीं हर आदमी की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं जी। हमारा क्या है कि हम अपने कलान से ज़्यादा हमने बचपन में अपना जो समय बिताया वो अपने मामा के घर पे बिताया है। जलालाबाद के पास में एक गांव है मुजफ्फरपुर जी। प्रेजेंट टाइम हमारे मामा वहाँ के प्रधान हैं, श्री दल सिंह यादव नाम है उनका। तो हमारे जो छोटे वाले मामा हैं, तो उस टाइम एक नाम हमारे शाहजहाँपुर में बहुत चर्चित था, अजय अलवेला जी का, डायरेक्शन की दुनिया में हमारे जनपद शाहजहाँपुर में उनका उस टाइम बहुत चर्चित नाम था। पहले उनका एक प्रोडक्शन हाउस था माँ दुर्गा फिल्म्स करके, कैसेटें उनकी बनती थी, कई मैंने बहुत सारी देखी थी। तो जो हमारे मामा जी थे वो बहुत तारीफ़ किया करते थे उनकी कि भाई ये है वो है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हमें कास्ट कर रहे हैं, मतलब वो थोड़े बड़बोले टाइप के थे जी। उस टाइम एक हरियाणवी गाना रिलीज हुआ था, बहुत पहले का है वो, मैंने देखा था। पता नहीं क्यों उस गाने को देखने के बाद मुझे लगा यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये, कि भाई इस बंदे ने किया है, बड़ा अच्छा किया है। वो गाना एक लोकेशन पे शूट हुआ था, एक पार्क में शूट हुआ था। उस गाने के कुछ बोल थे कि मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, क्या बोलते हैं, फिलहाल मुझे याद नहीं, मैं बताऊँगा आपको भी बाद में। बहुत बढ़िया गाना था वो, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा कि यार जब ये बंदा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। मैंने मामा से बोला यार मुझे अजय मामा से मिलवाओ, क्योंकि वो उनको भैया बोलते थे। तो मैंने यार मुझे अजय मामा से मिलवाओ, उन्होंने कहा ठीक है मिलवाते हैं। अच्छा कुछ टाइम बाद फिर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई जी, जब मेरी पहली मुलाकात हुई अजय सर से, हम उनसे मिले तो उन्होंने मेरा क्या बोलते हैं, कहा ठीक है भाई करना चाहते हो, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ऑडिशन करते हैं आपका। अब यार हम ठहरे फ्रेशर बंदा, हमने कभी कैमरा फेस नहीं किया, हम कभी किसी इंटरव्यू में नहीं गए, हमने मतलब ऐसे समझ लो आप, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो ऐसा कुछ मैंने किया उस लाइन में जी। उन्होंने मुझसे बोला एक डायलॉग दिया उन्होंने मुझे, लेकिन भाई यार नहीं बोल पा रहे थे हम, लेकिन उनका मुझे इतना सपोर्ट रहा। एक फिल्म उन्होंने शूट करी थी जिस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं था, शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म का नाम था ब्लाइंडनेस। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अमित तुम्हारे लिए एक काम है यार, जिसका नाम आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो और उसके साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए, बहुत बड़ी बात, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो मैंने ठीक है मामा हम आते हैं। हम गए वहाँ, उन्होंने रिहर्सल करवाया, लगभग 2-3 घंटे तक हमारा रिहर्सल चला। एक बहुत छोटा सा सीन, लगभग 3 मिनट की वो फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। फिर वो फिल्म उन्होंने शूट करी, शाहजहाँपुर में शूट हुई थी। आपका जो महाकाली पैलेस है जी, ऑन रोड हाईवे पे, पहली बार मैंने वहाँ कैमरा फेस किया। अब क्राउड इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भीड़। हालांकि ये भी ठीक था, कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ वॉक था। वो फिल्म शूट हुई। वो फिल्म शूट होने के बाद जब वो फिल्म फेस्टिवल में गई, तो राहुल भाई मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि मेरी पहली शॉर्ट फिल्म 5 अवार्ड जीत के लाई थी। हाँ, ये हमारा सवाल भी है आपसे कि आपको अवार्ड भी मिले हैं फिल्म के लिए, किस फिल्म का मिला था? तो ये पहली फिल्म थी मेरी ब्लाइंडनेस, जिसको अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने अजय सर के साथ एक दूसरी शॉर्ट फिल्म करी थी, द लास्ट नाइट। वो एक्सीडेंटल फिल्म थी। जैसे मतलब आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं कि भाई कोई पड़ा है उसको छोड़ दो यार, हम उठाएंगे तो पता नहीं क्या रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं, शायद हो सकता है आपके 2 मिनट रुकने से उस बंदे की जान बच जाए। तो उस फिल्म में एक ऐसी कहानी दर्शाई गई थी। उस फिल्म को भी लगभग 4 से 5 अवार्ड मिले थे बेवर मैनपुरी फिल्म फेस्टिवल में। उसके बाद फिर एक फिल्म शूट हुई थी अजय सर के साथ मेरी, मेरा वतन। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, हमारे जो भारतीय सैनिक या जो भी हमारे देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, और आज के टाइम पे लोग उनको भूलते जा रहे हैं, सरकार भी उनको भूलती जा रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो उस चीज़ को लेके एक शॉर्ट फिल्म थी, मेरा वतन। वो फिल्म जब वहाँ बेवर में फेस्टिवल चल रहा था मैनपुरी में, तो उस फिल्म वहाँ फेस्टिवल में चीफ गेस्ट थे आपके अपने जो हमारे शाहजहाँपुर के। और हमारे एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शाहजहाँपुर का एक स्टार जो बना जाके बॉलीवुड में, जिसने पूरी देश राजपाल यादव जी, तो वो वहाँ के चीफ गेस्ट थे। और उनके जो गुरु हैं जरीफ मलिक आनंद जी, वो वहाँ ज्यूरी मेंबर थे। वहाँ हमारी फिल्म लगी, बहुत बढ़िया लगा। वहाँ जब गए उनसे मुलाकात हुई, उनके जो गुरु जी थे जरीफ मलिक आनंद जी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया इतने बड़े मंच से। बहुत अच्छा लगता है यार कि एक मतलब कभी अपेक्षा ना करी हो आपने और वहाँ तक पहुँच जाओ आप। तो आप जो है दूसरे के निर्देशन में काम करते करते, पिछली साल हमने लोगों ने देखा है कि आपने एक चैनल बनाया था भोपा टीवी करके, तो उसमें आप गुल्लू के रोल में देखे जाते थे, हर वीडियो में देखे जाते थे। तो ऐसा क्या लफड़ा हो गया, आपने एक नया चैनल बना दिया लफड़ा टीवी? उसकी भी एक यार पब्लिक जानना चाहती, भाई मेरा क्वेश्चन नहीं है, लोगों ने मुझसे पूछा, ये भाई ने जरूर पूछना। देखो उसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है जी। हरवीर दादा, एक आपने देखा होगा, हाँ, शो आ रहा था, बहुत चर्चित शो था, जीजा जी छत पे हैं। तो उसमें जो पिंटू भाभी का कैरेक्टर कर रहे थे हरवीर सिंह जी, तो उनसे हमारे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग पीरियड उनका था, यहाँ कलान में पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो घर पे रहना होता था उनका। तो जब वो लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले की बात है, वो वहाँ से मुंबई से आए, उनका फ़ोन आया कि अमित कुछ यूट्यूब के लिए किया जाएगा और आइए गांव में मिलते हैं। गांव है उनका श्रीनगर, यहाँ आपके 12 के पास। तो यार जिस आदमी को आपने टीवी में देखा हो वो आपको बुला रहा, यार जरूर आएंगे, आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है यार, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सोनी सबका स्टार जो है, सोनी सबका स्टार भाई, बहुत बड़ी टीवी कंपनी है। और मतलब वो सोनी सब तो मतलब आप समझ लो, कपिल शर्मा का शो भी उसी पे आता है भाई, कपिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हम गए, दादा से मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई आशीष विशु से। तो आशीष वहाँ लिख रहा था, राइटर है, बढ़िया राइटर है, ये आशीष विशु है, राइटर है। हाथ मिलाया, बात हुई। उसके बाद उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई राहुल तिवारी जी से, जो उस पीरियड में जो हम लोग काम करने वाले थे उसका जो डायरेक्शन कर रहे थे राहुल तिवारी जी। वो बेसिकली बिहार के रहने वाले थे और मुंबई में रह के अपना काम कर रहे थे। तो दादा ने बताया कि यार कुछ यूट्यूब के लिए शुरू करना चाहते हैं, अपने लोकल की भाषा में, जो अपना क्षेत्रीय जो भाषा है उसको लेके शूट करना चाहते हैं। तो यार मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई आदमी मुंबई से आके ये सोच रहा है कि हम अपने क्षेत्र की भाषा को एक लेवल तक पहुंचाने का काम करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी बात होती है अपनी भाषा को जो है। हाँ वही मैंने कहा, आदमी मुंबई में काम कर रहा है यार, सोनी सब पे काम कर रहा है, और उसको हमारे क्षेत्र की इतनी फिक्र है, अपने क्षेत्र की इतनी फिक्र है, तो यार ये डाउन टू अर्थ बनता है। तो मैंने ठीक है दादा आप बताइए। तो जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझको दी, उसमें 3 कैरेक्टर थे उस टाइम, झम्मन, गुल्लू और सीटू। उन्होंने कहा आप जो कैरेक्टर करना चाहो कर सकते हो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, जो आप करवाओगे मैं कर दूंगा।
लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया। मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, जम्मन का भी करेक्टर पढ़ा, गुल्लू का भी करेक्टर पढ़ा और सीटू का भी करेक्टर मैंने पढ़ा। मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं गुल्लू ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। गुल्लू का करेक्टर शुरू हुआ, वहाँ शूट शुरू हुआ, लगभग 21 दिन तक शूट चला वहाँ। 9 एपिसोड हम लोगों ने वहाँ शूट किए। उस टाइम चैनल का नाम नहीं रखा गया था जी, सिर्फ वीडियो शूट हो गई थी। वीडियो शूट होने के बाद वीडियो वो लोग चले गए मुंबई, अपना वहाँ एडिट किया उन्होंने। उसके बाद 1 जनवरी को वीडियो अपलोड होनी थी। फिर फ़ोन आया, बातचीत हुई कि चैनल का नाम क्या रखा जाए, डिस्कस हुई काफ़ी। फिर लगा कि हाँ यार कुछ यूनिक सा होना चाहिए जी, कुछ ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के दिमाग में बैठ जाए। जी। एक बार आदमी सुने तो सुन के उसे हंसी आनी चाहिए, जी। क्योंकि हमारे कंटेंट जितने थे सारे कॉमेडियन। कॉमेडी है तो फिर बात रखी गई कि ठीक है यार भोपा टीवी सही रहेगा। हाँ, वो भी कॉमेडी तो ये भी कॉमेडी हो जाएगा। आदमी सुना यार भोपा यार भोपा टीवी सही रहेगा, तो ठीक है भाई भोपा टीवी नाम रख दिया गया। एपिसोड आते गए, पब्लिक का प्यार मिलता गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद क्या हुआ कि काम में लग गया थोड़ा सा ब्रेक, दादा को मिल गया। भाभी जी घर पे एक नया आता है शो, हाँ। वो भी सोनी टीवी पे ही शायद आता है, भाभी जी घर पे। उसमें डांडा तिवारी का कैरेक्टर था उनका, तो वो फिर उसमें बिजी हो गए। डायरेक्टर साहब किसी अपने ऐड फिल्म वगैरह में बिजी हो गए, काम गया रुक। आशीष निकल गया साइकिल यात्रा पे। कोई बात नहीं, वापस आने के बाद आशीष ने कहा यार स्टार्ट करना है, और राहुल सर भी नहीं आ पा रहे हैं और दादा तो बिजी है ही हैं। अच्छा, हम लोगों का जब किसी के साथ काम करो यार तो एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है जी, वो तो भाईचारा। जैसे हम ही आप हैं, अब हम रेगुलर रह के 20-22 दिन किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के काम करेंगे, जी। हमारी जब बाउंडिंग बनेगी तो एक भाईचारा जैसा हो जाता है। तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे उस पीरियड में। जी। तो हमने ठीक है यार आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ था, वो साइकिल यात्रा पे निकल गया था, हम हो गए थे फ्री। हमने यार अब फ्री बैठे हैं तो क्या किया जाए। उस दौरान हमने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी कलान में, हाँ। दिव्यांश जनरल स्टोर के नाम से, आपका आना हुआ था। हाँ। तो अच्छा, फिर अब जब वो आया वापस तो कहा काम शुरू करना है। मैं भाई काम शुरू करना है यार, काम के लिए तो सब कुछ मसाला कुछ भी हो यार, काम करना है, काम करेंगे। हमने स्टार्ट करो तो कहा हमारे पास एस्टिमेट नहीं है अभी, हमारे पास टेक्निकल चीज़ें नहीं है, जो है कैमरा और जो भी था सब मुंबई से ही आया था, वही लेके आए थे। अब हम हो गए थे पैदल, तो कोई नहीं यार मोबाइल है, मोबाइल से बनाएंगे, शुरू करते हैं। मोबाइल से हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। उस टाइम चुनाव चल रहे थे, शायद नगर पंचायत का चुनाव होने वाले थे। तो हमने उसको बोला कुछ ऐसा लिखो चुनाव को लेके। तो एक नेता को लेके कंटेंट लिखा गया, वो हम लोगों ने शूट किया। अच्छा, इससे पहले हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे थे। हमने उसको कहा यार यूट्यूब के साथ साथ क्यों ना हम फेसबुक को भी स्टार्ट करें। फेसबुक पे पेज बनाया, फेसबुक अच्छा चलता है इसमें। फेसबुक पे पेज बनाया, और पेज बनाने के बाद वो जो वीडियो था हमारा, वो यूट्यूब पे अपलोड करने की बजाय हम लोगों ने फेसबुक पे अपलोड कर दिया, और वो चल गया। अब हमको व्यूज़ मिलते थे पहले 5,000, 6,000, 8,000। अब हमको व्यूज़ आए एकदम से 1 लाख प्लस। अब यार हौसला बढ़ गया, अच्छा भी लगा। भाई अब हौसला बढ़ गया यार, भाई 5 लाख से 5,000 से 1 लाख पे पहुंच गए आप। तो मैंने यार चलेगा यार, करते हैं काम। अब कलान से बदायूं जाना होता था, बदायूं से कलान आता होता था, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, वहाँ रुकने का साधन नहीं था। आशीष खुद अपने किसी दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, वहाँ रुक के लिखना और एडिट करना। तो हम चले जाते थे कलान से। बाकी और भी जो टीम के मेंबर थे वो वहीं लोकल के थे। दानिश भाई था अपना, वो वहीं शेखुपुर का है। विजय मौर्य जी थे, आपके नौशेरा के थे। तो पूरी टीम वहाँ लोकल की थी। अच्छा, सीटू का कैरेक्टर उस टाइम कर रहा था दानिश। दानिश बहुत बढ़िया कलाकार है और बहुत इतनी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, और लफड़ा कहाँ हो गया जो लफड़ा टीवी बन गई है, बताइए आप। देखो बढ़िया चला एकदम से मामला, एक लेवल तक पहुंच गया। अच्छे जो है वीडियो बने, अच्छा रिस्पांस आया, बढ़िया चला एकदम से। लेकिन पता क्या होता है राहुल भाई, कुछ लोगों में आ जाता है अहम। हाँ, ये तो है। और हम हैं भाई डाउन टू अर्थ बंदे, हम शुरुआत से ज़मीन से जुड़े आदमी हैं यार। हम चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान चाहे हमें कहीं भी पहुंचा दे, सही बात। लेकिन हम जो हैं हम ज़मीन पे आज भी बैठ जाएंगे, कुछ लोग नहीं बैठ पाएंगे। सही बात। ठीक है, फिर यार बात जब कहीं ना कहीं स्वाभिमान की आती है ना, फिर समझौता नहीं होगा।
तो हम हैं कटरी के आदमी, ठेठ देहाती। ठेठ देहाती आदमी। सही बात। तो हम स्वाभिमान के साथ अपना समझौता नहीं कर सकते। जी। और वही हुआ कहीं ना कहीं, जब हमारे स्वाभिमान को मुझे लगा कि ठेस पहुंच रही है, तो हमने सोचा देखो यार, समाज में छीछा लेदर हो उससे बेहतर है कि अपने आप को अलग कर। फिर हम लोगों ने अपना एक नया पीरियड शुरू किया, लफड़ा टीवी। चलिए बढ़िया। और आप जैसे आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट, जैसे फैमिली लोगों की होती है, लोग कहते हैं कहाँ ये लड़के चक्कर में पड़ गए, ना काम ना धंधा ना नौकरी ना 4 पैसे कमाना, ये एक्टर बनने चल दिए, कि ये फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? देखो फैमिली का क्या है, स्टार्टिंग पीरियड में जब हमने पढ़ाई कलान में 10th पास किया था, उसके बाद मुझे लगा यार मुझे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यार हम हमेशा उड़ना चाहते थे, हम बंध के नहीं रहना चाहते थे। हमने यार और भी लड़के हैं कलान के, बड़े बड़े लोगों के, यार बड़े बड़े लोगों के लड़के हैं, वो कहीं बाहर पढ़ते हैं, वहाँ बरेली पढ़ता है, कोई फर्रुखाबाद पढ़ता है। हम भी पढ़ेंगे बाहर, हम भी बाहर पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो जलालाबाद तो पढ़ेंगे जी। तो हमने पापा को बोला, पापा हमारे, अब पापा तो पापा होते हैं यार, आज वो हमारे बीच में नहीं है तो पता लगता है कि कमी कि बाप क्या होता है। लेकिन मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा जी। पापा हमें पैसे नहीं भी देते थे, मम्मी तब भी छुपा के पैसे देती थी कि ठीक है, मेरा खर्चा वहाँ चलता था, मामा क्या रह के हमने पढ़ाई करी। तो मम्मी का मेरा सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत रहा। और जैसे आप शादीशुदा हैं, तो अब आपकी वीडियो हमने देखी है, जो मॉडल होती हैं लड़कियां उनके साथ भी आती हैं, चिपक के भी आती हैं, तो ऐसा नहीं शाम को जब घर जाते हो तो बेलन से स्वागत होता है। देखो क्या है यार, मेरी वाइफ है ना, वैसे देखो नॉर्मल सी बात है यार, देखो हम लोग इतनी बड़ी सोसाइटी से नहीं है जी, ना, हम इतना एक्स्ट्रा हैं कि हाँ हम उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। जी। हम भी गांव देहात से हैं, हमारी पत्नी भी गांव देहात से है जी। तो चिढ़ तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं यार उसका सपोर्ट बहुत रहा है मुझे। हाँ, ये उसने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मतलब कहा ठीक है काम कर रहे हो, सिर्फ काम ही होना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए तो ये है कि उसका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। जब आप अभिनय की दुनिया में आए तो गांव वालों को क्या रिएक्शन था? जैसे गांव में लोग होते हैं, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये बताओ ये नौटंकी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ये होता है, हमारे साथ भी हुआ। देखो हम लोगों का क्या यार, हम लोग अपने ऐसे क्षेत्र से आते हैं ना जहाँ लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जी। अगर कोई बढ़िया आदमी है या कोई बढ़िया लड़का है या कोई बढ़िया लड़की है जो करना चाहती है ये सब या करना चाहता है, तो आदमी कहता है समाज में यार क्या यार नाच गाना कर रहा है ये, कुछ पढ़ाई लिखाई करे, IAS वाईएस बने, यार देश को संभाले, वो मुन्ना भैया वाला डायलॉग ठीक है। तो इस चीज़ को आदमी यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं देता है, हमारे साथ भी ये बहुत हुआ है। लेकिन हाँ पता क्या है कि जैसे मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कहते हैं यार अरे अब ये बनेंगे हीरो जी, अब ये जाएंगे बॉलीवुड में, हैं काम धंधों ना देखो यार तो चुप्पा करे ये होता है, बहुत हुआ। लेकिन उन सब चीज़ों को अगर आपने माइंड कर लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, किसी ने कहा यार आपका कंटेंट बढ़िया नहीं आ रहा है, किसी ने कहा, कुछ लोग तो ऐसे आते थे कि यार आज तुम्हारी वजह से हमें 7 मिनट हमारे खराब हो गए, जैसे पता नहीं उस 7 मिनट में पता नहीं वो क्या कर लेते कि तुम्हारा 7 मिनट का आज मैंने वीडियो देखा, मेरे 7 मिनट खराब हो गए यार। जी, जैसे हमारे संघर्षों की कहानी, अपनी जुबानी मोटिव, तो संघर्ष बहुत करना पड़ा। अरे आप ये समझो ऐसे से ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के, यार ये मजा नहीं आ रहा है, जिनको कुछ नहीं पता होता ना वो ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये आपको ऐसा करना चाहिए था। तो क्या है यार ना, बहुत सुना है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनके 100 व्यूज आते हैं, वो भी ज्ञान देते हैं आपको, वीडियो में ये डालो तो अच्छा चलेगा, अच्छा क्योंकि चलेगा। आपके चाहे 1 लाख आ रहे हो आदमी वही है ना, खुद का नहीं देखता है, बस दूसरे को। उसे आदमी आज की तारीख में, जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं यार। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं यार, कुछ करना चाह रहे हैं, आपके पास से क्या जा रहा है? आप अगर हमें सपोर्ट करोगे यार तो हमारी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा। आप हमारे पड़ोसी हो, चाचा हो, ताऊ हो, कुछ ना कुछ तो हो ना। और आपके पास तो कुछ जा भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। अगर आप एक लाइक कमेंट शेयर कर दोगे तो आपके पास से क्या चला जाएगा भाई? आप तो वैसे भी अपना डाटा खर्च ही कर रहे हैं ना रील्स देखने में आजकल। तो अपने बंदे को सपोर्ट अपने बंदे को सपोर्ट कर दो यार। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हम ये हर किसी की बात कह रहे हैं कि यार अगर आपके क्षेत्र का कोई भी बच्चा है, उसको अगर वो कुछ करना चाह रहा है, सपोर्ट करिए, ठीक लेवल का काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करिए। पता नहीं यार कब किसकी किस्मत कहाँ बदल जाए। सोशल मीडिया ने भाई साहब बहुतों की किस्मत बदल दी है। मैंने देखा है ऐसे लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना,
उनको खाने को नहीं था कुछ, आज वो कार में घूम रहे हैं। सही बात। तो कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत मायने रखती है। अमित भाई, एक सोनोटेक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो देखा गया उस पर कई बार आपकी क्राइम वीडियो आई हैं, तो ये गांव से सोनोटेक तक का सफ़र कैसे? सोनोटेक वाकई में क्या है कि हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे थे सोनोटेक सब। हाँ। सोनोटेक कैसेट पर से जी। बहुत सी कैसेटें आती थी सोनोटेक की। रील वाली भी आती, डेक में लगती थी। हाँ वही जैसे कि आपने देखा है कि बॉलीवुड में टी सीरीज जी, और अपने लोकल हरियाणा टाइप में ये सोनोटेक हर जगह सोनोटेक चल रहा था, हर जगह सोनोटेक बहुत सी कैसेटें देख ली। लेकिन आज अगर सोनोटेक पे हमारी कुछ वीडियो आई तो यार बहुत अच्छा लगता है। सफ़र का क्या है, देखो ऐसा है, हमारे एक मित्र हैं गौरव कुशवाहा जी, अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने कहा यार अमित कुछ ऑफ़र है हमारे पास। उनका एक प्रोडक्शन हाउस का काम है लखनऊ में, जैसे शूट वगैरह होता है, भोजपुरी का शूट होता है, तो वो अपना प्रोडक्शन का काम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से काम तो उनके पास आते रहते हैं। तो उनको चाहिए था एक कलाकार, एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी उनको। और उनकी जो वीडियोस थी वो अपना वही क्राइम वाली वीडियो थी, ब्लैकमेलिंग वाला इस टाइप का उनका सीन था। उन्होंने मुझको बोला उसका शूट बरेली लगेगा, वो प्रोडक्शन हाउस वाले आएंगे जी। तो मैंने कहा यार सोनोटेक का शूट है भाई, तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत में, चाहे हमको कुछ भी ना मिले। नहीं क्या पैसा मिलेंगे, ऐसा नहीं है, पेमेंट मिलेगा आपको, लिफाफा दिया जाएगा। यार ये तो यार सोने का सुहागा। लिफाफे के लिए तो भाग रहे हैं। सही बात। पैसे के लिए तो हर आदमी काम कर रहा है भाई, यार ज़रूर करूँगा। तो लगभग 5 से 6 दिन हमने शूट किया था बरेली उन लोगों के साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे बंदे हैं वो लोग, मतलब इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बाद 0% एटीट्यूड। तो हम कलान से जलालाबाद गए, जलालाबाद से गौरव भाई के साथ जब बरेली जाना हुआ। अब यार पता क्या कि मैंने जैसे कि क्या होता है, हम लोग जैसे कितना भी काम कर रहे हैं यहाँ लोकल में, लेकिन रहता है यार कि हम देखते हैं कि यार ये सीन सही चल रहा है, यार ये लड़की आ रही है, मॉडल है, काश हम भी इसके साथ काम कर पाते। जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कोई पूरा ट्रक पलट गया वो लड़कियों का, तरह तरह के मॉडल सब। यार अब मैं बहुत नर्वस हो गया, पहली बार किसी लड़की को टच कर रहा हूँ। अब उसमें सीन था, एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है बंदा, और उसको थोड़ा अजीब तरीके से टच करना। अब मेरे हाथ काँप रहा है। भाई किसी लड़की को आप छू रहे हो जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, वो चारों तरफ से कैमरे लगे, लोग खड़े हुए, कैमरे लगे हैं, 50 आदमी सर पे खड़े हैं आपके, और मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो कई एक सीन तो ऐसे तो जिनमें कम से कम मुझे 4-4, 5-5 टेक देने पड़े। तो गौरव भाई ने भी कहा, और भी जो डायरेक्टर साहब थे, अरे भाई कॉन्फिडेंस अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना समझो। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब अपना है तो ठीक है, अब ठीक है। ऐसा है हुआ है। और बाकी कई वीडियोस हमने उनके साथ शूट करी हैं, जिससे 4-5 वीडियो हमारी रिलीज भी हो चुकी हैं। अभी बहुत लंबा एक लिस्ट है जो अभी आने वाला है जी। आप पब्लिक ये भी जानना चाहती है अमित यादव ऑन पॉलिटिक्स और एंड यूट्यूब चैनल, तो आप राजनेता अभिनेता दोनों चलाएंगे या फिर एक? राजनीति का क्या है राहुल भाई, एक अपना अलग ही है। देखो मुझे स्टार्टिंग से एक्टर बनना था जी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं मामा क्या था, मुझे तब से एक्टिंग का कीड़ा काट गया। मैंने कहा यार मुझे एक्टर बनना है। मुझे लगता है यार साला एक्टिंग लाइन में बहुत पैसा है। है भी, ये भी हकीकत है। या तो बाबा या फिर अभिनेता। तो मुझे लगा यार देखो अब किसी से मेरा परिचय तो था नहीं ऐसा कि हाँ ऐसा कोई मुंबई में हो या कोई ऐसा हो जिससे मैं मिल सकूं, मुझे काम मिल सके। तो मुझे उसका एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आया, पॉलिटिक्स। और उस टाइम हमारे जनपद में एक नेता का बहुत क्रेज चल रहा था, सपा सरकार थी जी, और राजेश यादव जी का बहुत क्रेज चल रहा था। और कहीं ना कहीं मैं उनका जबरा फैन हूँ जी, बहुत बड़ा वाला उनका फ़ैन था। मैं आपको बता दूं मेरा स्टार्टिंग पीरियड जब राजेश यादव जी हमारे कलान में कॉलेज है श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज, जब वो वहाँ आते थे तो जैसे कि एक होता है ना लेवल, एक मंच हो गया, उसके नीचे चेयर हो गई, पट्टी हो गई, फिर पीछे का जो होता था, मैं जो था उन सबसे पीछे वालों में से था। उनको वहाँ खड़े होके देखता था कि यार
मेरा फेवरेट नेता आया हुआ है जी जी और मुझे कोई पहचानता नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। जी तो मुझे लगा यार, मैं वहाँ खड़ा खड़ा मैंने कई बार ऐसा रियलाइज़ किया, मैंने सोचा कि यार अमित वो दिन कब आएगा जब राजेश यादव तुमको नाम से पहचानेंगे। ये एक अपनी ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि भाई मैं जिनको बचपन से हाँ, देखता चला आया हूँ, जिनको मैं जानता पसंद करता हूँ, जानता हूँ, व्यक्तिगत जान पहचान का। व्यक्तिगत जान पहचान मेरी इनसे कब होगी। कब? फिर क्या हुआ कि हमारे बड़े भैया हैं राहुल सिंह यादव, उन्होंने एक संगठन का संगठन बनाया, JSS जनशक्ति सेवा समिति, एक सामाजिक संगठन है। जी तो उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। 2015 की बात है, 14-15 की बात है जब मैं उसमें जुड़ा। फिर अब उसमें जुड़ा जब पहली बार वो मुझको शाहजहाँपुर लेके गए। शाहजहाँपुर DM साहब के यहाँ उन्होंने एक ज्ञापन दिया था, वहाँ रोड जाम करने के बाद बिजली समस्या को लेकर कोई ज्ञापन दिया था। और मैं चश्मा लगाया हुआ, छोटा सा वाइट शर्ट पहना, जितने भी लोग थे सबसे छोटा मैं ही था, स्मार्ट चश्मा लगा के एकदम स्मार्ट से खड़ा। अब फोटो वोटो सुबह जब मैंने देखा अखबार हिंदुस्तान में, जो अपने यहाँ काफ़ी चर्चित रहता है क्षेत्र में, और उसमें मेरा फोटो आया। मजा आ गया। अब हम चौड़े आ गए भाई, हमारा अब तो फोटो नेता अखबार बनेंगे। में, यार ये बढ़िया बात है यार, अब मुझे बनना है नेता। अब मैं भूल गया एक्टिंग लाइन, हाँ मैंने कहा पहले ये कर लेता हूँ, उसको मैं बाद में कर लूँगा। अब लगातार होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। अखबार में फ़ोटो निकलते गए, जो है न्यूज़ें आती गई। अब उनकी पता क्या होता नहीं, मतलब फिर मैं काट के कटिंग रखता गया। कट गए यार भाई, यार ये आज इस अखबार में निकला है, आज इस अखबार में निकला है, सब मैंने काट के पूरा एक फाइल तैयार कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, होली का टाइम आया। होली में राहुल भैया ने कहा ठीक है। अच्छा, राहुल भैया के उनसे बहुत अच्छे परिचय रहे विधायक जी से स्टार्टिंग से ही। तो मैंने उनको बोला मुझे मिलना है, मुझे विधायक जी से मिलना है। वो मुझको सिवरा लेके गए। जी मेरी पहली मुलाकात विधायक जी से उनके पैतृक गांव सिवरा में जी होली मिलन समारोह के दौरान जब राहुल भैया ने करवाई, तो उनका नेचर मुझे इतना अच्छा लगा। मैं उनका फ़ैन तो वैसे ही था, लेकिन जब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो लेके गए, जो उनके छोटे भाई हैं, जो उनका भी नाम अमित यादव रिंकू है, जी MLC रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। उनका रिंकू दादा का पता क्या है कि वो बहुत साइलेंट बंदे हैं जी, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया कि हाँ ये होगा फिर होगा, तो फिर होगा। अच्छी बात। ऐसा नहीं कि हाँ नेता वाली वो नहीं है, अपनेपन का भी। हाँ। तो विधायक जी ने उनसे मेरी मुलाकात करवाई। जी मुलाकात करवाने के बाद फिर मुझे लगा कि यार आज हमें तुम्हारा सपना पूरा मिलने वाला। तब से आज ये है कि हाँ विधायक जी जानते हैं, पहचानते हैं, थोड़ा बहुत परिचय आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हुआ है। जी। तो बस। अब क्या है, अब देखो अब ये है कि फिर जब से हमने अपना ये एक्टिंग करियर शुरुआत कर दिया, तो वहाँ थोड़ा हल्का हो गया। वहाँ हल्का नहीं, मैंने खत्म कर दिया। बिल्कुल, मैंने कर दिया खत्म। वो व्यक्तिगत संबंध है, वो अलग बात। वो देखो वो अलग बात हमारे जिससे व्यक्तिगत संबंध है वो रहेंगे, आना जाना है वो रहेगा जी। लेकिन ये कहो कि अमित पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है, ये नहीं है। सपा बसपा भाजपा, यार ये सब आते जाते रहते हैं। मुझे बहुत गंदा जब लगता है जब कुछ लोग पॉलिटिक्स को लेके अपने आपसी संबंध खराब कर देते जी, हैं। सही बात। ये नहीं करना चाहिए किसी को। तो हमारा अगला और आखिरी सवाल ये है, और उसका मैं सच जवाब जानना चाहूंगा। पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि झम्मन और गुल्लू फिर कभी एक साथ दिखेंगे वीडियो में? सच बताना भाई। अब झूठ नहीं बोलना या घुमा के नहीं बताना है। यार अब ये घुमा के नहीं बताना है। ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो सकता है कभी। देखो क्या है, झम्मन यानी आशीष, मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता जी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काम किया, हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा जी। हमारा भाई है वो। लेकिन यार कहीं ना कहीं जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। सही। तो मैं इसको एक समय के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो बुलाते हम झम्मन को भी यहाँ, पूछते हैं क्या हुआ। कोई नहीं, वो हमारा भाई है, बहुत अच्छा कलाकार है, बढ़िया काम करता है, अच्छा है। हमारी दुआएं, आप आगे बढ़ो, निरंतर काम करो। तो अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज किस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए। दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए राम राम।